तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यहाँ पे पाइथन के अंदर स्ट्रिंग मेथड यानी कि स्ट्रिंग फंक्शन कौन कौन से होते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग वीडियो देखते हो तो वीडियो देखने के बाद प्लीज मुझे कमेंट के अंदर फीडबैक दिया करो कि आपको इस वीडियो के अंदर का कंटेंट समझ आया या नहीं आया। तो गाइस जब तक आप मुझे फीडबैक नहीं दोगे तो मैं इन ट्यूटोरियल्स के अंदर इस सीरीज के अंदर कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाऊंगा। और आपको अगर नहीं समझ आता है तो प्लीज बताया करो ताकि मैं आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर और अच्छे से एक्सप्लेन करूं ताकि आपको मिनटों के अंदर समझ में आ जाए। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए एक जल्दी से एक स्ट्रिंग को टाइप किया है। टाइप करने के बाद उसे प्रिंट करा है। तो प्रिंट करने के बाद मुझे इस स्ट्रिंग के अंदर कुछ कमियां नजर आई हैं। वो कमियां मैं आपको भी बताता हूँ यहाँ पे कि जब भी हम कोई सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो उसका स्टार्टिंग कैरेक्टर क्या होता है, कैपिटल होता है। देन उसके बाद बाकी सब क्या होता है, यहाँ पे स्मॉल होता है। लेकिन मैंने जल्दी जल्दी टाइप करने में यहाँ पे कुछ गलती कर दी। टी को यहाँ पे कैपिटल कर दिया, बी को भी यहाँ पे कैपिटल कर दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये सेंटेंस मुझे करेक्ट करके दे पाइथन खुद, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे अगर खुद से टाइप करने बैठूंगा तो यहाँ पे तो मेरे पास एक सेंटेंस था तो मैं इसे इजिली चेंज कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे पूरा पैराग्राफ लिख देता हूँ 1000 लाइनों का या फिर 50 लाइनों का, तो मुझे यहाँ पे टाइप करने के अंदर मतलब चेंज करने के अंदर काफी परेशानी होने वाली है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि पाइथन इसे खुद करके दे। तो देखते हैं यहाँ पे पाइथन के अंदर हम इस स्ट्रिंग को किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो हमारा जो मेन मोटिव है यहाँ पे, हम इस सेंटेंस को सेंटेंस केस के अंदर लिखना है कि मतलब फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल बाकी सब स्मॉल। तो उसके लिए यहाँ पे पाइथन ने हमें यहाँ पे एक फंक्शन दे रखा है जो कि हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो फंक्शन का नाम है गाइस यहाँ पे कैपिटलाइज। तो आप यहाँ पे कैपिटलाइज फंक्शन लिखोगे। कैपिटलाइज फंक्शन लिखने के बाद आप इसे सेव करोगे। तो सेव करने के बाद आप यहाँ पे रन करके देखोगे तो यहाँ पे देखो इसने हमारे स्ट्रिंग को बिल्कुल सही कर दिया है, मतलब बिल्कुल करेक्ट कर दिया है। एक सेंटेंस जिस तरीके से लिखा होता है, पहले हमारा स्ट्रिंग इस तरीके का प्रिंट हो रहा था, अब हमारा स्ट्रिंग इस तरीके से प्रिंट हो रहा है। लर्न विद एचकेआर इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। लेकिन यहाँ पे देखो इसने बी को कैपिटल नहीं दिखाया, ना ही टी को कैपिटल दिखाया। कैपिटल दिखाया तो किसे दिखाया, एल को दिखाया। तो यही होता है हमारा सेंटेंस केस। क्या अगर हम कोई सेंटेंस को स्टार्ट करते हो तो उसका स्टार्टिंग कैरेक्टर क्या होता है, कैपिटल होता है, बाकी सब क्या होता है हमारा स्मॉल। तो इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने दूसरे मेथड की तरफ कि अगर अब हमें इस स्ट्रिंग को पूरा कैपिटल करना है, मतलब इसका हर एक कैरेक्टर कैपिटल चाहिए, तो हम यहाँ पे इसे किस तरीके से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे प्रिंट। प्रिंट के बाद हमने अपना स्ट्रिंग टाइप कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे मेथड को अप्लाई करूंगा और मेथड का नाम है मेरा यहाँ पे अपर। और उसके बाद मैं इसे यहाँ पे सेव करूंगा। सेव करने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, तो इसने हमारे पूरे स्ट्रिंग को कैपिटल कर दिया है। इसी के साथ अगर आपको क्या चाहिए, यहाँ पे पूरा स्ट्रिंग स्मॉल लेटर में आए तो आप यहाँ पे टाइप करोगे प्रिंट। प्रिंट के बाद अब वही अपना स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के बाद हम यहाँ पे फंक्शन का नाम टाइप करेंगे, यहाँ पे मेथड का लोअर। देन उसके बाद हमने इसे सेव करा। सेव करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो इसने हमारे स्ट्रिंग को क्या कर दिया, लोअर में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन अब मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पे कि मेरा जो स्ट्रिंग है इसके अंदर जितने भी वर्ड हैं उन सबका फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। तो हम यहाँ पे एक और मेथड को यूज कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से आपको दिखाता हूँ आपको। टाइटल, देन उसके बाद हमने इसे सेव करा। सेव करने के बाद मैंने यहाँ पे रन कर दिया। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है जो कि क्या है, स्मॉल लेटर के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन आपको क्या करना है, उसके हर एक वर्ड में से फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल करना है, बाकी सबको क्या करना है, आपको स्मॉल करना है। तो आप यहाँ पे टाइटल का यूज कर सकते हो। टाइटल एक अच्छा मेथड है जो कि एक टाइटल की तरह आपके स्ट्रिंग को बना कर दे देता है। इन सब के अलावा अब अगर आपसे कोई आके पूछता है कि यहाँ पे ई जो कैरेक्टर है, हमें इस स्ट्रिंग के अंदर से चेक करके बताना है कि ई कितनी बार इस स्ट्रिंग के अंदर आ रहा है, मतलब इसकी अकरेंस को हमें चेक करना है कि ई कितनी बार रिपीट हो रहा है यहाँ पे। तो उसके लिए भी यहाँ पे पाइथन ने एक मेथड दे रखा है आपको। तो आप यहाँ पे लिखोगे प्रिंट। उसके बाद आप यहाँ पे लिखते हो काउंट। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे अकरेंस को काउंट करना है कि ई कितनी बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे हम काउंट मेथड का यूज करेंगे यहाँ पे। तो अब हम इसके अंदर टाइप कर देंगे ई। उसके बाद मैं इसे सेव करके रन करता हूँ। तो रन करने के बाद देखिए इसने हमारे ई को काउंट कर दिया। लेकिन अब यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक चीज और कर देता हूँ। जैसे कि अब मैं यहाँ पे कोई और कैरेक्टर ले लेता हूँ काउंट करने के लिए, इसके अंदर टी दे देता हूँ। तो ध्यान से देखना है इस वाले केस को कि जैसे ही मैंने इसके अंदर टी दिया तो टी देने के बाद इसने यहाँ पे आउटपुट दिया हमें 3। क्या सच में इसका आउटपुट 3 आना चाहिए था? नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे भी टी है। तो 2 टाइम्स तो ये हो गया, 3 टाइम्स ये हो गया और 4 टाइम ये हो गया। लेकिन इसने हमें यहाँ पे आंसर क्या दिया, 3। तो जी गाइस यही बताना चाहता था मैं आपको कि आप जिस केस में यहाँ पे लिखोगे उसी केस में आपको ये स्ट्रिंग के अंदर से काउंट करके देगा। तो हमने इसे स्मॉल लेटर में लिखा था
तो इसने सारे स्मॉल वाले टी को काउंट कर दिया, लेकिन कैपिटल टी को इसने काउंट नहीं करा। तो ये चीज मैं आपको एज अ एक्सरसाइज देना चाहता हूँ आप लोगों को, कि आप लोगों को मुझे बताना है कि अगर मुझे स्मॉल कैपिटल दोनों ही काउंट करने हैं तो मैं यहाँ पे किस तरीके का मेथड यूज करूंगा, वो आप मुझे नीचे कमेंट में करके दिखाओगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे इसी लाइन को कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे मेथड का नाम लिख लेता हूँ अपने, जो भी मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे। तो मेरा ये जो मेथड है ये यहाँ पे एंड्स विथ। अब यहाँ पे एंड्स विथ का मतलब क्या है, जैसे कि आप यहाँ पे नाम पढ़ सकते हो एंड्स विथ, कि ये किसके साथ एंड हो रहा है। तो हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि ये किसके साथ एंड हो रहा है। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे इसमें मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि ये जो हमारा स्ट्रिंग है इसके लास्ट में एम है या नहीं है। तो अगर यहाँ पे एम होगा इसके लास्ट में तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर नहीं होगा तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ एम, उसके बाद मैंने यहाँ पे सेव करा। तो सेव करने के बाद रन करा, तो रन करने के बाद यहाँ पे देखो इसने हमें फॉल्स रिटर्न कर दिया। क्यों रिटर्न कर दिया, जो इस स्ट्रिंग के एंड में है वो एम नहीं है। वो क्या है वो मैं दिखाता हूँ आपको। तो इस स्ट्रिंग के एंड के अंदर क्या है, डॉट। तो अगर मैं यहाँ पे डॉट लगाता तो ये क्या कर देता, मुझे ट्रू रिटर्न कर देता। तो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। एम को हटा के मैंने यहाँ पे लगा दिया डॉट। तो डॉट लगाने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे इसे रन करता हूँ तो इसने मुझे क्या रिटर्न करा, ट्रू। यहाँ पे जो इस स्ट्रिंग का एंड हो रहा है वो डॉट के साथ एंड हो रहा है। तो यहाँ पे यही होता है हमारा मेथड एंड्स विथ। अगर मैं यहाँ पे एम से डॉट से पहले एम भी लिख देता हूँ तो भी ये मुझे क्या करेगा, रिटर्न करेगा ट्रू, क्योंकि लास्ट में यही दो कैरेक्टर है, इनके अलावा तो कोई कैरेक्टर नहीं है हमारा। अगर मैं यहाँ पे ये पूरा वर्ड भी लिख देता हूँ एज अ टीज तो भी हमें क्या देगा, यहाँ पे ट्रू देगा, क्योंकि लास्ट हमारा इसी वर्ड से हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसमें कुछ भी चेंज कर देता हूँ, मैंने इसे यहाँ पे आर को हटा दिया, आर को हटाने के बाद मैंने इसे सेव करके रन करा। तो रन करने के बाद यहाँ पे इसने हमें क्या दे दिया, फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे हमारा वर्ड चेंज है और एंड में उसके वर्ड चेंज है। तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो किसी भी स्ट्रिंग को वो किसके साथ एंड हो रहा है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ। तो वो क्या है वो देखते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे इसी लाइन को दोबारा से कॉपी करा। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे मेथड का नाम लिख देता हूँ, और मैंने इस मेथड का नाम लिखा फाइंड। तो जैसे कि आप लोग जानते हो फाइंड का मतलब होता है यहाँ पे ढूंढना, किसी चीज को खोजना। लेकिन यहाँ पर हम किस चीज को खोजेंगे, मतलब किस चीज को ढूंढेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर एक पूरा सेंटेंस लिखा है। अब उस सेंटेंस के अंदर से मुझे क्या करना है, पर्टिकुलर एक कैरेक्टर का इंडेक्स नंबर चाहिए। क्या चाहिए, इंडेक्स नंबर, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि पाइथन के अंदर जब भी आप कोई स्ट्रिंग टाइप करते हो तो वहां पे हर एक कैरेक्टर का एक इंडेक्स नंबर होता है। तो मैंने यहाँ पे एक कैरेक्टर ले लिया, कैरेक्टर में यहाँ पे ले लेता हूँ टी, कैपिटल टी। अब उसका मुझे क्या चेक करना है, यहाँ पे इंडेक्स नंबर चेक करना है कि वो कौन से इंडेक्स नंबर पे आ रहा है। तो देन उसके बाद मैंने यहाँ पे सेव करके रन करा। तो रन करने के बाद इसने मुझे बता दिया टी का इंडेक्स नंबर क्या है, 16। आइए चेक कर लेते हैं कि हमें आंसर सही दे रहा है या नहीं दे रहा। तो उसके लिए हम चलते हैं ऊपर। तो ऊपर जाने के बाद यहाँ से हम काउंट करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। जी हाँ गाइस, तो इसने हमें बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। टी जो कौन से इंडेक्स नंबर पर है, 16 पर है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे किसी का भी इंडेक्स नंबर निकाल सकते हो। अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कैपिटल बी और उसके बाद सेव करके रन करता हूँ तो ये हमें कैपिटल बी का इंडेक्स नंबर देगा। अब इसी के साथ साथ अगर मैं इसके अंदर कोई ऐसा कैरेक्टर लिख देता हूँ जो कि हमारे स्ट्रिंग में बार बार रिपीट हो रहा है, फॉर एग्जांपल मैंने इसके अंदर यहाँ पे टाइप कर दिया टी। टी को टाइप करने के बाद मैंने इसे यहाँ पे सेव करा। सेव करने के बाद मैं इसे रन करके देखता हूँ। तो अब देखते हैं हमारे यहाँ पे आउटपुट क्या आता है। ओके, तो इसने हमारे यहाँ पे आउटपुट जनरेट करा है 7। अब ये 7 किस तरीके से जनरेट करा है वो देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो चलते हैं अपने स्ट्रिंग की तरफ। गाइस देखिए हमने यहाँ पे लिख रखा है लर्न विद एचकेआर इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। लेकिन अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि टी कहाँ पर है। तो सबसे पहला टी यहाँ पर आता है हमारा, फिर आता है यहाँ पर, फिर आता है यहाँ पर, और फिर यहाँ लास्ट में प्लेटफॉर्म के अंदर। लेकिन इसने कौन से वाले टी का इंडेक्स नंबर फाइंड करा है यहाँ पे, तो इसने जो फाइंड करा है यहाँ पे इस टी को फाइंड करा है। तो अगर आप कभी भी फाइंड फंक्शन का यूज करते हो तो वो उस कैरेक्टर को फाइंड करता है जो कि पहले आता है। अगर बाद में 1000 टी भी होंगे तो ये उन सबको इग्नोर कर देगा, उसको फाइंड करेगा जो कि पहले आता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सारे जो मेथड है पाइथन के अंदर स्ट्रिंग के ऊपर ये मैं रट के बैठा हूँ। नहीं गाइज, मैं ये रट के नहीं बैठा हूँ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे इन सब के बारे में जान सकते हो कि कौन कौन से मेथड होते हैं पाइथन के अंदर स्ट्रिंग के लिए। तो आपको कुछ नहीं करना, आप सिंपल से यहाँ पे लिखोगे प्रिंट। प्रिंट लिखने के बाद आप यहाँ पे एक फंक्शन का यूज करोगे यहाँ पे dir। dir करने के बाद आपका जो भी स्ट्रिंग है
उसके dir के ब्रैकेट के अंदर टाइप कर दोगे आप अपना स्ट्रिंग। मैंने यहाँ पे टाइप करा माई स्ट्रिंग, और उसके बाद आप इसे सेव करोगे। सेव करने के बाद जैसे ही आप इसे रन करते हो तो देखिए इसने मुझे वो सारे मेथड दे दिए जो एक स्ट्रिंग के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं। तो जिसमें से हमने देखा था यहाँ पे काउंट, एंड्स विथ, फाइंड, फॉर्मेट भी होता है गाइज, और इंडेक्स भी होता है यहाँ पे। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे इंडेक्स का यूज करके दिखाता हूँ, इंडेक्स का यूज किस तरीके से करते हैं हम। तो इसके लिए मैं इसी लाइन को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसे नीचे पेस्ट करता हूँ और इंडेक्स यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। क्योंकि इंडेक्स और फाइंड दिखने में तो एक दूसरे के भाई लगते हैं क्योंकि दोनों का आउटपुट सेम ही आता है, लेकिन मैं आपको इसमें एक डिफरेंस बताऊंगा अभी। लेकिन उससे पहले हम इसका आउटपुट देख लेते हैं क्या आता है इंडेक्स का आउटपुट। तो यहाँ पे देखो फाइंड का भी आउटपुट क्या आ रहा है 7, और इंडेक्स का भी आउटपुट क्या आ रहा है 7। लेकिन इंडेक्स का मतलब भी यहाँ पे यही है कि आपको इंडेक्स नंबर निकाल के देगा। आप कोई कैरेक्टर इसे दोगे तो उसका इंडेक्स नंबर निकाल के दे देगा। अगर वहां पे मल्टीपल्स टाइम वो कैरेक्टर है तो ये फर्स्ट वाले कैरेक्टर का आपको इंडेक्स नंबर ला के दे देगा, जैसे हमने फाइंड के अंदर देखा था। लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई ऐसा कैरेक्टर लिखते हैं जो कि हमारे स्ट्रिंग के अंदर है ही नहीं, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Z, नीचे भी मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे Z, तो देखते हैं यहाँ पे अब क्या आंसर आता है दोनों का। तो मैंने इसे रन करा, तो रन करने के बाद देखो यहाँ पे हमारे फाइंड ने तो आंसर दिया यहाँ पे -1, लेकिन अगर आप इंडेक्स के ऊपर जाते हो तो इंडेक्स ने हमें यहाँ पे एक एरर थ्रो कर दिया यहाँ पे, कि यहाँ पे क्या बोलते हैं इसने, वैल्यू एरर आ गया, सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड, के इंडेक्स को Z नहीं मिला। लेकिन फाइंड ने हमें क्या दिया -1। जी हाँ गाइज, फाइंड के अंदर अगर आप कोई भी ऐसा कैरेक्टर डालते हो जो कि आपके स्ट्रिंग के अंदर नहीं है तो वो क्या देता है आपको -1 देता है, लेकिन इंडेक्स क्या करता है आपको एरर शो करता है। तो यही डिफरेंस होता है इंडेक्स और फाइंड के अंदर। लेकिन साथ साथ आपको एक चीज और बता देता हूँ कि फाइंड और इंडेक्स क्या करते हैं, अगर हम कोई कैरेक्टर देते हैं और वो मल्टीपल्स टाइम होता है उस स्ट्रिंग के अंदर तो वो क्या करता है फर्स्ट वाले को निकाल के दे देता है आपको। लेकिन अगर हमें क्या चाहिए, लास्ट वाले कैरेक्टर का इंडेक्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे आर फाइंड कर सकते हैं इसे। अगर कभी भी आपको लास्ट वाले कैरेक्टर का इंडेक्स नंबर चाहिए तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे, आर फाइंड। और इसी तरीके से अगर आपको इंडेक्स में भी यही करना है तो आप इसे भी क्या कर दोगे, आर इंडेक्स। और यहाँ पे मैं इसका कैरेक्टर चेंज कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे टी टाइप करा और यहाँ पे भी मैं टी टाइप करता हूँ और उसके बाद सेव करके रन करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए फाइंड ने भी हमारे लास्ट वाले टी का इंडेक्स नंबर लाके दिया और इंडेक्स ने भी हमारे लास्ट वाले टी का इंडेक्स नंबर लाके दिया। तो अगर आपको लास्ट वाले कैरेक्टर का इंडेक्स नंबर चाहिए तो आप यहाँ पे आर फाइंड यूज करोगे। अगर आपको फर्स्ट वाले कैरेक्टर का इंडेक्स नंबर चाहिए तो आप यहाँ पे फाइंड यूज करोगे। इसी तरीके से सेम केस होता है आपका यहाँ पे इंडेक्स के अंदर। तो गाइज आशा करता हूँ आपको ये सारे मेथड समझ आ गए होंगे। और अगर आपको यहाँ पे सारे मेथड की लिस्ट चाहिए तो आप यहाँ पे dir कमांड का यूज कर सकते हो। dir लिखोगे, आप यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करोगे और आप अपने इसके अंदर कोई भी एक स्ट्रिंग डाल दोगे। स्ट्रिंग डालने के बाद आपको ये बता देगा कि आप इस स्ट्रिंग के ऊपर कौन कौन से मेथड अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इन सारे मेथड का यूज देखना है कि आप इन सारे मेथड को किस तरीके से यूज कर सकते हो तो आप उसके लिए गूगल कर सकते हो। जी हाँ गाइस, मैं खुद बोल रहा हूँ आपको गूगल करने के लिए, क्योंकि इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। क्योंकि गाइस मैं नहीं चाहता कि आप इन सारे मेथड को रटो बैठ के। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ आपको कि आपको इन सभी मेथड के बारे में सिर्फ पता होना चाहिए, ताकि जब आपको इनकी रिक्वायरमेंट पड़े तब आप गूगल सर्च करके आप इन्हें आसानी से यूज कर सकते हो। लेकिन आप गूगल सर्च भी तब करोगे जब आपको इन मेथड्स के बारे में पता होगा कि कौन कौन से मेथड होते हैं। तो बस आपको क्या करना है, आपको एक बार इन सब के बारे में जानना है, देन उसके बाद आपको इन्हें रटना नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको इन्हें रटना नहीं है, आपको बस इन्हें देखना है कि कौन कौन से मेथड होते हैं जो कि हम स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको इन सारे मेथड्स की लिस्ट चाहिए होगी तो आप गूगल पे जाके लिखोगे यहाँ पे स्ट्रिंग मेथड इन पाइथन। उसके बाद आप जैसे ही एंटर करोगे तो एंटर करने के बाद आपके सामने यहाँ पे कुछ वेबसाइट की लिस्ट आ जाएगी। आपको क्या करना है, इनमें से कोई सी भी एक वेबसाइट को सिलेक्ट करना है, मतलब क्लिक करना है उनके लिंक के ऊपर। मैं यहाँ पे W3 स्कूल पे जाऊंगा। तो जैसे ही मैंने W3 स्कूल वाले लिंक पे क्लिक करा तो क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये वेबसाइट खुल के आ जाएगी और इसके अंदर आपको सारे स्ट्रिंग मेथड मिल जाएंगे। और अगर आपको इनका यूज देखना है तो आप इनमें से एक के ऊपर भी क्लिक करोगे तो यहाँ पर इसका यूज बताया गया होगा। और यहाँ पे देखिए गाइस,
इन्होंने मुझे यहाँ पे इसकी कोडिंग दे रखी है और एग्जाम्पल दे रखा है, तो मैं इसे यहाँ से कॉपी करके अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर रन कर सकता हूँ, या फिर इन्हीं के कंपाइलर के ऊपर भी रन कर सकता हूँ, यहाँ पर क्लिक करके ट्राई इट योरसेल्फ के ऊपर क्लिक करके। ओके गाइस, आशा करता हूँ आप लोगों को ये सारे मेथड समझ आए होंगे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को स्टॉप करता हूँ। ओके, बाय बाय, थैंक यू।